बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है फॉर्मोलॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 25 और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स एंड फैलेसी। अब मैं टॉपिक में मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। रूल्स एंड फैलेसीज को पढ़ने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैलेसी होता क्या है। बेसिकली फैलेसी है क्या? फैलेसी क्या है जी? A fallacy is a reasoning that is logically incorrect and determines the logical validity of an argument. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि और प्रीमिसेस होते हैं, प्रीमिसेस की बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, लॉजिकली करेक्ट होता है। लेकिन जो फैलेसी होती है ना, फैलेसी हमें ऐसी रीजंस देती है, ऐसी रीजनिंग देती है जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट होती है, कि जिसका हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, जो भी हम बात करते हैं हम यही कहते हैं कि वो लॉजिकली करेक्ट है या लॉजिकली इनकरेक्ट है। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो प्रेमिसेस की बेस पे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं ना, तो वो तो हो गया लॉजिकली करेक्ट। वो तो हमें ठीक बात को डिफाइन करती है, ठीक रीजन देती है। लेकिन जो फैलेसी है ना, फैलेसी हमें क्या देती है, लॉजिकली इनवैलिड, मतलब लॉजिकली इनकरेक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमें क्या देता है, इनवैलिड रीजनिंग। ये हमारे पास इनवैलिड रीजनिंग, और ये हमारे आर्ग्यूमेंट में नहीं होनी चाहिए। हमें इससे क्या करना है, बचाव करना है, इससे मतलब डैमेज नहीं करना है, इससे हमने बचना है फैलेसी से। फैलेसी आर्गुमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। ये क्या होती है, बेसिकली इनवैलिड होती है, इनवैलिडिटी को शो करती है, लॉजिकली इनकरेक्ट होती है। ओके जी, we know from the validity tables that certain forms are valid and others are not, but the question is how we can prove it। देखें, ये हमने पीछे 5.1 में 21 या 22 लेक्चर है, इनमें हमने एक टेबल पढ़ा था बूलियन का, अरिस्टोटल का। उसके हमने ऊपर ये पढ़ा था कि लॉजिकली इनकरेक्ट है, अनकंडीशनली वैलिड है और कंडीशनली वैलिड है। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि ये वैलिड है और ये इनवैलिड है, वो हमने टेबल से पढ़ लिया। लेकिन क्या करें, बट द क्वेश्चन ये आता है हाउ वी कैन प्रूव इट, कि हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं कि जो टेबल में हमें वैलिडिटी शो करवा रहा है वो वैलिड है भी कि नहीं। अब जो हमने टेबल में पढ़े थे ना, वैलिड है या इनवैलिड है, अब उसके लिए हमने रूल्स पढ़ने हैं कि उनको हम किस तरह कहेंगे कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। देयर आर 5 डिफरेंट रूल्स। कितने रूल्स हैं? 5 फॉर डिटरमिनिंग दी वैलिडिटी इन सिलोजिज्म्स। इसमें हमारे पास कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं, ठीक है जी। ओके जी, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडल टर्म। डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मिडल टर्म में, ठीक है। द मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के अंदर एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस का मतलब होता है कम से कम वन, एक या एक से ज्यादा। और मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एक या एक से ज्यादा, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम एक रिमाइंडर ले, इसको देखने से पहले हम एक रिमाइंडर देख लेते हैं कि रिमाइंडर का मतलब, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पीछे पढ़ा हुआ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ए टाइप होती है ना, कैटेगरी की कितनी टाइप्स होती हैं, ए ई आई ओ। और ये क्या करती है, जो ए होती है वो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो ई होती है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई में नेचर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, ना ही सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और ना ही प्रेडिकेट। ओ टाइप में हमारे पास प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ एक, जिसको ट्रिक इजीली ट्रिक जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस है, अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स नेवर पास, कि जो अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो नेवर पास। इसमें जो यू है वो यूनिवर्सल, और स्टूडेंट में से एस, नेवर में से नो, और जो पास है वो प्रेडिकेट। ये जो यूनिवर्सल होगा वो सब्जेक्ट को करेगा डिस्ट्रीब्यूट, और जो नेगेटिव होगा वो प्रेडिकेट को करेगा। अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सल क्या है, ए और ई, ये सब्जेक्ट को कर रहा, और जो हमारे पास नेगेटिव है ई और ओ,
ये किसे कर रहा है? प्रेडिकेट को। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसकी हेल्प से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके जी, अब देख लेते हैं हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है। जो मिडिल टर्म है वो एटलीस्ट वंस टाइम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ओके जी, इफ द मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मिडिल टर्म हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, देन द फैलेसी इज, फिर कौन सी फैलेसी आएगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी। कि हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारी मिडल जो वो मिडल टर्म है वो एटलीस्ट वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो हमारे पास कौन सी फैलेसी आएगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी। अब देखें, all people are happy, all clowns are happy, therefore all clowns are people। अब जरा देखें कि इसमें हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी है। मिडिल टर्म हमारे पास है हैप्पी, ठीक है। अब ये बताएं कि ये ए है, और ये हमारे पास किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? पीपल को, मतलब सब्जेक्ट को। और ऑल क्लाउन्स आर हैप्पी, इसमें भी सब्जेक्ट को क्लाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब बताएंगे जो हमारे पास हैप्पी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर इसमें से एक भी प्रीमिसेस होता ना, अगर हैप्पी डिस्ट्रीब्यूट होता, फिर हमारे पास कोई फैलेसी नहीं थी आनी। लेकिन अब हमारे पास ये दोनों सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और हैप्पी मतलब मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी। और जब फैलेसी जब जिसमें आती है वो हमारे पास क्या होता है? इनवैलिड। ठीक है जी, आप एक एग्जांपल देखें, ऑल फिश आर शार्क्स। अब जरा इसमें एक एग्जांपल देखें, एक और, ऑल फिश और शॉक्स। तो इसमें ऑल है, तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फिश, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैल्मन, क्योंकि ये भी हमारे पास ए और ए किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? सब्जेक्ट को। देयर फॉर ऑल सैल्मन और शॉक्स। अब जरा बताएं हमारे पास रूल क्या था कि एटलीस्ट वंस मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, के किसी एक भी सिलोजिज्म में एक या एक एटलीस्ट वन टाइम जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी है? फिश। तो फिश देखेंगे फर्स्ट प्रीमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है? सिलोजिज्म इज वैलिड। ठीक है जी, ओके। अब रूल नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्लूजन एंड द प्रीमिसेस। इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, अगर कोई टर्म हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होती है कंक्लूजन में, देन इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमिसेस एज वेल। अगर कोई टर्म हमारे पास कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये बात ज़रूरी हो गई है कि उसे प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। If a term is distributed in the conclusion, अगर कोई term distribute हो रही है conclusion में and not in the premises, और premises में distribute नहीं हो रही, then the fallacy of major illicit major and illicit minor is committed। कह रहे हैं कि अगर कोई चीज कंक्लूजन में अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन वो प्रीमिसेस में नहीं हो रही, फिर हमारे पास कौन सी फैलेसी आएगी? इनलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर। ये दो यहाँ पे फैलेसीज आ सकती हैं। रिमेंबर यहाँ पे कौन सा पॉइंट रखना है? एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में, देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमिसेस। ठीक है जी, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर मेजरेबल, some people are not students, therefore some people are not measurable। अब जरा यहाँ पे देखें कंक्लूजन में, हमने कंक्लूजन को देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ओ फॉर्म है। तो ओ के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी इसमें कंक्लूजन में, वो जरूरी हो गई है कि प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो। अब जरा बताएं कि हमारे पास मेजरेबल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे फर्स्ट प्रीमिसेस में। लेकिन अब बताएं ऑल स्टूडेंट्स आर मेजरेबल, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा। और हमारा क्या कंडीशन थी, क्या रूल था कि अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में तो उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रीमिसेस में, लेकिन अब यहाँ पे तो नहीं हो रही। तो अगर ये जो प्रेडिकेट होता है कि अगर प्रीमिसेस में आ जाए तो हमारे पास कौन सी प्रीमिसेस होती है? मेजर प्रीमाइस। अब एरर कहाँ पे आ रहा है? मेजर प्रीमाइस में, इस वजह से यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ रही है? इलिसिट मेजर। ठीक है जी, अब जरा इधर देख लें,
एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। ऑल बियर्स आर बिटर ड्रिंक्स, ऑल बिटर ड्रिंक्स आर डिलीशियस ड्रिंक्स, देयरफॉर ऑल डिलीशियस ड्रिंक्स आर बियर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ए। तो ए में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट टर्म, और सब्जेक्ट कौन सी है, डिलीशियस ड्रिंक्स। डिलीशियस ड्रिंक्स है इसमें। तो अब बताएं कि जरा डिलीशियस ड्रिंक्स कहाँ पे आ रही हैं, ये है डिलीशियस ड्रिंक्स। अब देखें ऑल बिटर ड्रिंक्स और डिलीशियस ड्रिंक्स, तो यहाँ पे हमारे पास ए फॉर्म है, तो ए में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट, मतलब बिटर ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिलीशियस ड्रिंक्स तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जिसमें आता है वो हमारे पास माइनर प्रीमाइस होती है। इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है, माइनर में, इस वजह से ये क्या है, इलिसिट माइनर। ठीक है जी। अब देख लेते हैं अपना रूल नंबर 3, नेगेटिव प्रीमिसेस। यू कांट हैव टू नेगेटिव प्रीमिसेस। आप दो नेगेटिव प्रीमिसेस नहीं रख सकते। इफ टू नेगेटिव प्रीमिसेस आर प्रेजेंट, अगर दो नेगेटिव प्रीमिसेस आ जाती हैं, द फैलेसी इज एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। अगर दो नेगेटिव प्रीमिसेस आ जाती हैं तो कौन सी फैलेसी होगी, एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें। No students are happy. Some people are not students. Therefore, some people are not happy. अब जरा बताएं इसमें कि ये भी फर्स्ट प्रीमिसेस है, ये सेकंड प्रीमिसेस है, और दोनों प्रीमिसेस हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिव है। और रूल हमारे पास क्या है कि यू कांट, दो नेगेटिव प्रीमिसेस नहीं होने चाहिए। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है कौन सी फैलेसी कंप्लीट हो रही है, एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल ही नहीं है सेटिस्फाई कर रहा। ओके। अब रिक्वायर ये रूल नंबर 4 को देखें। रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेगेटिव प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन्स। अ नेगेटिव प्रीमिसेस रिक्वायर्स अ नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव प्रीमिसेस के लिए, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव प्रीमिसेस है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि कंक्लूजन हमारे पास क्या हो, नेगेटिव ही हो। नेगेटिव प्रीमिसेस के लिए नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एंड नेगेटिव कंक्लूजन रिक्वायर्स अ नेगेटिव प्रीमिसेस, और नेगेटिव कंक्लूजन के लिए रिक्वायर्स अ नेगेटिव प्रीमिसेस। वही बात है कि अगर हमने कोई बुरा नतीजा निकालना है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई बुरी वजह भी होनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पे देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप लें कि अगर किसी चीज़ का बुरा नतीजा निकलता है, कि अगर हम किसी बुरे नतीजे पे पहुंचते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास कोई नेगेटिव प्रीमिसेस, कोई बुरी वजह भी होनी चाहिए। बुरे नतीजे के लिए बुरी वजह का होना ज़रूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वजह हमारे पास बुरी हो और कंक्लूजन हमारे पास अच्छा निकल रहा हो। ठीक है, ओके जी। If you have one without the other negative premises or a conclusion by itself, then the fallacy is a fallacy of drawing an affirmative conclusion from negative premises, or drawing a negative conclusion from affirmative premises is committed। यहाँ पे हमारे पास दो fallacies है, एक ये और एक हमारे पास है ये। अब इसको हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से ताकि और क्लियर हो जाए। अब ये जरा एग्जाम्पल को देखें। ऑल टीवी शोज आर ड्रामेटिक, सम कमर्शियल्स आर नॉट टीवी शोज, देयरफॉर सम कमर्शियल्स आर ड्रामेटिक। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक प्रीमिसेस है ना वो हमारे पास नेगेटिव है, और हमने कंक्लूजन रूल क्या पढ़ा है कि नेगेटिव प्रीमिसेस के लिए नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो इसका इसमें कौन सी फैलेसी आ रही है कि अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमिसेस। अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, कि मतलब हम पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्रीमिसेस। हमारे पास नेगेटिव प्रीमिसेस गिवन है और हम उसकी बेस पे पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इस वजह से हमारे पास क्या है, फैलेसी। अब रूल नंबर एग्जांपल नंबर 2 को देखें। ऑल senators are greedy politicians, all greedy politicians are liars, therefore some liars are not senators। अब देखें हमारे पास क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों प्रेमिसेस हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कौन सी फैलेसी आ रही है, नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन है फ्रॉम अफर्मेटिव प्रीमिसेस के, मतलब पॉजिटिव प्रीमिसेस में से, अफर्मेटिव प्रीमिसेस में से हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी दो फैलेसीज। अब हमारे पास है रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल। If both premises are universal,
अगर दोनों हमारे पास जो प्रीमिसेस हैं वो यूनिवर्सल हैं देन यू कांट हैव अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, कि अगर हमारे पास दोनों प्रीमिसेस यूनिवर्सल है तो हम उसकी बेस पे पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, मतलब हम प्रीमिसेस में सब लोगों की बात कर रहे हो और कंक्लूजन में हम कुछ लोगों की बात कर रहे हो। इस वजह से इफ यू हैव अ पर्टिकुलर कंक्लूजन एंड टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस, अगर हमारे पास पर्टिकुलर कंक्लूजन हो और दोनों हमारे पास प्रेमिसेस यूनिवर्सल हो, फिर हमारे पास कौन सी फैलिसी आएगी? एग्जिस्टेंशियल फैलिसी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके जी, ये इधर देखें, ऑल पीपल आर ह्यूमंस, ऑल डॉक्टर्स आर पीपल। अब देखें ये भी हमारे पास यूनिवर्सल है, ये भी हमारे पास यूनिवर्सल है। देयर वर सम डॉक्टर्स आर ह्यूमंस, और हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सम। मतलब यहाँ पे हम सब लोगों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी सब लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम पर यूनिवर्सल से पर्टिकुलर को ड्रा कर पाए। ठीक है, देखिए अभी क्या कर रहे हैं? इनवैलिड, ये इनवैलिड है बिकॉज द कंक्लूजन इम्प्लाइज डॉक्टर्स एग्जिस्ट एंड द प्रीमिसेस don't support that, since Boolean universal claims don't have existential import. All people are doctors, all doctors are people, all people are humans। ये मतलब आप समझ गए ना बात के, मतलब हम यहाँ पे सब लोगों की बात कर रहे हैं, कि एक हम वो सब लोगों की बात कर रहे हैं और साथ ही हम कुछ लोगों की बात कर लें, कि पहले हम सब लोगों के बारे में क्लेम कर रहे हैं, साथ ही हमने कुछ लोगों का क्लेम स्टार्ट कर दिया। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंशियल फैलिसी। आज हमने 5 रूल्स पढ़े हैं, जो कि 5 रूल्स पढ़े हैं, और उसमें उन रूल्स के अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास जो सी फैलिसीज आएंगी वो हमने पढ़ी है। फैलिसी को हमने क्या पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या है? रीजनिंग है दैट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you very much for your time, and if you have any query you can ask me in comment box. If you're visiting my channel first time, so please don't forget to subscribe, like, share and comment. Especially don't forget to share it because sharing is caring. ओके जी, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।